Yes, good morning, students. In the last class, we have discussed the first case, that is infinite long fins, and we have covered the four parameters or factors and their formulas. First is temperature distribution, that is theta upon theta s equal to e raised to power minus x minus mx. तो इसमें देखो थीटा क्या है, t माइनस टी इंफिनिटी अपॉन थीटा एस क्या है, टी एस माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स. एंड व्हाट इज m? m इज इक्वल टू एच पी अपॉन के ए अंडर रूट. ठीक है, h is convective heat transfer coefficient, p is perimeter, k is thermal conductivity, a is क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिन. तो वहां से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी. m की वैल्यू है t क्या है, मान लो t इसमें क्या है, मान लो ये आपके पास फिन है. ठीक है, सरफेस मींस यहाँ सरफेस टेम्परेचर कितना है, एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज टी इंफिनिटी. जो t है, t मतलब क्या है, अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर x डिस्टेंस, यहाँ से आपने x डिस्टेंस लिया, इस x डिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर कितना है, इसका मीनिंग क्या है, या तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा या x दिया होगा. एक चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. अगर उसने पूछा क्वेश्चन में कि 5 मीटर के ऊपर मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो दैट मींस x इज 5 मीटर, तो यहाँ से t निकालना है. दूसरी टाइप क्या होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन में बोलेगा कि 25 डिग्री या सॉरी 35 डिग्री टेम्परेचर कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके अटेन होगा, तो हमें वहां से क्या निकालना है, x निकालना. क्वेश्चन में देखेंगे वन बाय वन. हीट ट्रांसफर रेट इज के ए एम थीटा एस. तो हमने कल भी डिस्कस किया था इसमें. तो इसकी जगह हम देखो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. यहाँ पे के ए एम हीट ट्रांसफर को हमने क्या लिखा, के ए एम थीटा एस. ठीक है, m क्या है हमारे पास, m की वैल्यू डाल दो, के ए एम इज एच पी अपॉन के ए अंडर रूट इंटू थीटा एस मीन्स टी एस माइनस टी इंफिनिटी. अब क्या करो, इस के को आप क्या लिख सकते हो, रूट के इंटू रूट के. एरिया को क्या लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट ए. एंड इसको अलग अलग कर दो, एच पी अपॉन रूट के इंटू रूट के टी एस माइनस टी इंफिनिटी. रूट के से रूट के कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल. देन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, h और p भी अंडर रूट में, दैट इज एच पी के ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी. तो आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है, इसको इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हो. कई बार क्वेश्चंस में या डेरिवेशंस में आपको आएगा कि डिराइव द फॉलोइंग फॉर्मूला. तो इस वाले फॉर्मूले से आपको जो ये सेकंड नंबर पे लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना. बस डिफरेंस क्या है, वहां पे m की वैल्यू डाल रखी है. m की वैल्यू क्या होती है, रूट एच पी अपॉन के. तो ये वाली वैल्यू है जो, और ये वाली वैल्यू सेम है. ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज 1 अपॉन ml. अब यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू क्या है, एच पी अपॉन के अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ से आप पहले क्या करो, m की वैल्यू कैलकुलेट करो. इस m की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, l इज द लेंथ ऑफ द फिन. तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस में भी क्या है, m की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो, इस m की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, वहां से आपकी इफेक्टिवनेस निकलेगी. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सभी फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. अ वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेरी लॉन्ग फिन. अ वेरी लॉन्ग 25 mm डायमीटर कॉपर conductivity is 380 watt per meter Kelvin rod extended from a surface at 120 degrees Celsius.
The temperature of surrounding air is 25 and the heat transfer coefficient of rod is 10 watt per meter square Kelvin. Calculate heat loss from the rod, and second one is how long the rod should be in order to considered infinite. तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले अंडरस्टूड करना है हमें। अ वेरी लॉन्ग फिन, ठीक है, कोई लॉन्ग फिन है 25 mm डायमीटर, उसका डायमीटर कितना दे रखा है 25 mm। तो 25 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 0.025 मीटर। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी है 380 वोल्ट। एक्सटेंड्स फ्रॉम अ सरफेस एट 120 डिग्री, 120 डिग्री के ऊपर कोई सरफेस है जिसके साथ ये फिन अटैच है, उस फिन का उस सरफेस का टेम्परेचर कितना है 120, दैट इज T इंफिनिटी दे रखा, सॉरी T सरफेस दे रखा। सराउंडिंग टेम्परेचर मींस T इंफिनिटी एंड H की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, हीट लॉस फ्रॉम द रोड, कितना हीट लॉस हो रहा है रोड से। एंड सेकंड वन इज अगर आपकी जो फिन है इनफाइनाइट लॉन्ग है तो उसकी लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ है, एल निकालना है, कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो नीचे डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास एक सरफेस है, इस तरीके से कोई सरफेस है, सरफेस के साथ सिलेंड्रिकल रोड अटैच है, सिलेंड्रिकल फिन अटैच है जिसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो सरफेस का टेम्परेचर कितना है 120, दैट इज Ts, और बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री। H की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और कंडक्टिविटी दे रखी है, सब कुछ गिवन है। हमें सबसे पहले निकालना है Q। Q क्या है हमारे पास KAM थीटा S। अब कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया निकालना पड़ेगा, M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा S मीन क्या है Ts माइनस T इंफिनिटी। तो दोनों टेम्परेचर गिवन है, Ts भी गिवन है और T इंफिनिटी भी गिवन है, ठीक है। एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे डायमीटर से। M की वैल्यू क्या होती है HP अपॉन KA। H की वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर हम निकाल लेंगे डायमीटर से, कंडक्टिविटी गिवन है, एरिया हम डायमीटर से निकाल लेंगे। और इस फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूला को आप अभी हमने किया डिस्कस, इसको आप ये भी लिख सकते हो HP रूट KA अंडर रूट TS माइनस T इंफिनिटी। चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालो, इस फॉर्मूला से निकालो, क्योंकि यहाँ पे क्या किया सिर्फ M की वैल्यू डाली है, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चाहे इस फॉर्मूला से निकालो, चाहे इस फॉर्मूला से निकालो, आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकालनी है। हीट ट्रांसफर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रूट HP अपॉन KA इंटू TS माइनस T इंफिनिटी। T नॉट मीन सरफेस का टेम्परेचर। पेरीमीटर, आपके पास सिलेंड्रिकल रोड है, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, ये क्या है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू हमने डाल दी, डायमीटर इज 0.025 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। एंड AC मींस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंड्रिकल रोड है इस तरीके से, क्रॉस सेक्शन क्या है आपका ये वाला, दैट इज क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया इज पाई बाय 4 d स्क्वायर। और यहाँ पे डायमीटर मेंशन है, सबकी वैल्यूज डाली तो हमारे पास पेरीमीटर और एरिया आ गया। और इस फॉर्मूला में अब H की वैल्यू डालो, H की वैल्यू कितनी है 10, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है पाई इंटू 0.025, कंडक्टिविटी इज 380, एरिया इज पाई बाय 4 इंटू 0.025 मीटर होल स्क्वायर, एंड सरफेस टेम्परेचर इज 120, एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25 डिग्री। सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू कितनी आ गई 36.36 वॉट। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल गई 36.36 वॉट। तो आपको ध्यान से देखना है कि उसने हीट ट्रांसफर रेट पूछा है या हीट ट्रांसफर की वैल्यू पूछी है। अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू पूछी है तो आपको जूल्स में निकालना है,
जूल्स में निकालने का, देखो वोट को आप क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आप 60 सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो जूल्स में आ जाएगा। जूल्स में आंसर आ गया, दैट इज वो क्या हो गया, आपके पास हीट ट्रांसफर की वैल्यू। नेक्स्ट उसने पूछा है कि लेंथ निकालनी है हमें, लेंथ। ठीक है, अब इस लेंथ जो इनफाइनाइट लॉन्ग पिन है इसकी लेंथ कितनी है वो हमें एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। The formula for calculating length is, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज, इसको आप ये लिख सकते हो, tan h ml इक्वल टू 1। 0.99 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या आएगा, देखो tan h मीन tan हाइपरबोला m इंटू एल। ये मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। अगर मुझे ml की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखूंगा, tan इनवर्स इंटू ml, tan इनवर्स इंटू m, सॉरी दोबारा से यहाँ हो गया, tan हाइपरबोला ml इंटू इक्वल टू 1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ml की वैल्यू निकालनी है, दैट इज tan इनवर्स 1, tan हाइपरबोला 1। कैलकुलेटर में यूज करेंगे हम हाइपरबोलिक फंक्शन, h लिखा होगा, वहां से अगर tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 2.646 m इंटू एल। यहाँ से m की वैल्यू क्या होती है, रूट एच पी अपॉन के, रूट एच पी अपॉन के। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, m की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो l निकल जाएगा, l इज द लेंथ ऑफ द फिन। कैलकुलेट देखते हैं किस तरीके से करना है यहाँ पे। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको डायरेक्टली याद रखना है कि tan h ml इक्वल टू 1 होता है। वहां से अब आपके पास ml की वैल्यू कितनी आई, 2.646, m की वैल्यू आपने निकाली रूट एच पी अपॉन के ए सी। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई दैट इज 2.052 और ml इज इक्वल टू 2.646। यहाँ से आपको L निकालना है, दैट इज 2.646 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है 2.052, दोनों को आपने डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 1.29। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का मीनिंग ये नहीं है कि उसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन का मीनिंग है कि उसकी जो लेंथ है इतनी ज्यादा है कि उसको हम क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट, कि उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग फिन का क्वेश्चन है या शॉर्ट फिन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में गिवन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी लॉन्ग फिन। वेरी लॉन्ग फिन मीन्स क्या है, इनफाइनाइट वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, देखो इसको हम डिटेल में कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अ वेरी लॉन्ग फिन रोड 25 mm डायमीटर, डायमीटर दे रखा है और उसका एक टेम्परेचर दे रखा है। द सरफेस ऑफ रोड इज एक्सपोज टू एम्बिएंट एयर, एम्बिएंट एयर में टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ एच इज गिवन। व्हाट आर द हीट लॉसेस फ्रॉम द रोड, फिन से हीट लॉस की वैल्यू निकालनी है। उसने दो केस दे दिए कि अगर प्योर कॉपर की फिन है तो कितना हीट ट्रांसफर होगा, अगर स्टेनलेस स्टील की फिन है देन कितना हीट ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमें निकालना है एस्टिमेट हाउ लॉन्ग द रोड मस्ट बी टू बी कंसीडर्ड इनफाइनाइट, क्योंकि लेंथ कितनी है अगर उनको हम इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टेप में। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो एक फॉर्मूला है आपके पास, Q इज इक्वल टू रूट एच पी अपॉन के ए इंटू इंटू टी टी एस माइनस टी इंफिनिटी। टी एस इज सरफेस टेम्परेचर, टी इंफिनिटी इज एम्बिएंट टेम्परेचर, एच इज
convective heat transfer coefficient, P is perimeter, K is thermal conductivity, A is cross section area. What is perimeter? Pi d. Pi d किस केस में आएगा? जब cylindrical सीन है. एरिया इज पाई बाय 4 d स्क्वायर जब सिलेंड्रिकल है. ठीक है. अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की पिन है तो पेरीमीटर क्या आएगा? मान लो ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर क्या आएगा? 2 एरिया 2l प्लस b, और एरिया क्या आएगा? l इंटू बी. तो वो आपके पास क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन में कौन से क्रॉस सेक्शन की फिन गिवन है? सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल के लिए पेरीमीटर ये आएगा. अगर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर पीस है, ठीक है, इसकी साइड ए है, पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, और एरिया क्या आएगा? साइड स्क्वायर. तो यहाँ से आपको पेरीमीटर एंड एरिया की वैल्यू निकालनी. तो वो क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन कौन सा गिवन है. स्क्वायर क्रॉस सेक्शन गिवन है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, या कोई अनदर शेप ट्रायंगुलर सेक्शन है. तो उसके लिए हमें अलग अलग सेक्शन देख के हमें देखना पड़ेगा कौन से क्रॉस सेक्शन की फिल गिवन है. ठीक है. और आपको नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल क्या याद रखना है? वैल्यू लेंथ निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है tan h ml इक्वल टू 1. h इज हाइपरबोलिक फंक्शन. कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या प्रेस करना है? सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन प्रेस करना है, उसके बाद आपको tan प्रेस करना है. तो कैलकुलेटर में लिखा आ जाएगा tan h. ठीक है. उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होगी, मान लो आपको tan हाइपरबोलिक 2.5 की वैल्यू निकालनी है. देन आपको क्या प्रेस करना है? सबसे पहले हाइपरबोलिक प्रेस करना है, फिर tan प्रेस करना है, देन उसमें स्क्रीन में लिखा आ जाएगा tan हाइपरबोलिक. तो उसके बाद आपको क्या प्रेस करना है? 2.5. तो उसके 2.5 की वो वैल्यू दे देगा. अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? ml की वैल्यू निकालनी है, दैट इज tan इनवर्स हाइपरबोलिक 1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2.625. कैलकुलेट करके देखना, यहाँ से वैल्यू इतनी ही आएगी. यहाँ से m आप निकाल सकते हो hp/k, एंड l क्या है? लेंथ ऑफ द फिन. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के केस में उसकी लेंथ कितनी है? दैट इज द योर आंसर.